अगर ज्यादा टेप हो तो भी प्रॉब्लम होती है। कि एक तो होती है कि हाफ टेप जिसको हम बोलते हैं कि थोड़ा सा उसमें गैप आप छोड़ देंगे ऑटोमेटिकली वो स्विंग होना शुरू हो जाएगा। तो आप जब इस तरह पकड़ेंगे तो वो आउट स्विंग होगा। थोड़ा सा इसमें गैप छोड़ देंगे, इसके साथ ये स्विंग करना बहुत आसान हो जाता है। टेप किस तरह की जाती है और मजेदार टेप कैसे होती है, ये टेक्निकल चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप उसको शाइन करेंगे अच्छी तरीके से। क्या टेप बॉल भी शाइन करने से स्विंग होता है? बिल्कुल, आउट स्विंग इन स्विंग करना है। जो रगड़ लगी हुई है ना, इसको आप उसी तरह पकड़ के ना, चीज एक भारी हो जाती है। वो कई बॉलर होते हैं वो मट्टी लगा लेते हैं। अच्छा। मट्टी लगेगी वो एक साइड भारी हो जाएगी, फिर वो स्विंग करते हैं। आप लोग इतने ज्यादा छक्के मारते थे और आजकल की जो टेप बॉल है जिसमें पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो क्या फर्क समझते हैं आप? फर्क अप्लायंसेस का है। बैट चेंज हो गए, बॉल चेंज हो गए, सबसे बड़ी बात बॉलर्स चेंज हो गए। जो हमारे दौर में बॉलर्स थे, अब आपको चिराग लेके भी ढूंढेंगे तो वो नहीं मिलेंगे। उस्ताद जी, आप एक शॉट खेला करते थे, बेट शॉट होती थी, जिसमें आप रिवर्स स्वीप खेलते थे, स्पेसिफिक टेक्निक होती थी। उसमें आपकी आई का बड़ा कमाल होता है। एक पीक टाइम चल रहा होता है आपका, जितना मर्जी तेज बॉलर हो, वेरिएशन वाला बॉलर हो, वो आई इतनी अच्छी थी उस वक्त कि जिधर मर्जी दिल करता था वहाँ पे रिवर्स मार देते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक स्पोर्ट्स के खुसूसी सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं शाहनवाज खान। नाज़रीन, मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है और अगर बात की जाए इस मौसम में कौन सा खेल खेला जाए तो वो है क्रिकेट। और आपको पता है कि क्रिकेट किसको पसंद नहीं है। और अगर क्रिकेट की बात करें बेसिक की, तो टेप बॉल की क्रिकेट, टेनिस बॉल की क्रिकेट, जो कभी हम भी खेला करते थे इस मौसम में। और जब बारिश होती थी, आपको पता है कि बॉल को हम गीला करके भी खेला करते थे। तो आज इस सारी चीज़ों पे हमने बात भी करनी है और आपको कुछ टिप्स भी देने हैं कि टेप बॉल की क्रिकेट में बॉल स्विंग कैसे होता है, छक्के कैसे मारते हैं, और उसके साथ इन सारी चीज़ों पे जिनको किंग कहा जाता है, पूरी दुनिया में उन्होंने टेप बॉल की एक आइडेंटिटी है उनकी पूरी दुनिया में। शहबाज कालिया एक बड़ा नाम। और अगर बात करें, उनके साथ एहसन भाई भी हैं जिन्होंने उस वक़्त की क्रिकेट में वो कमाल कर दिया कि आज अगर बात करें तैमूर मिर्ज़ा की, खुरम चकवाल की, फ़हद मियां चन्नू की, बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज हैं जिनका मैं नाम लूं, लेकिन अगर मुकाबला किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो मैं कहता हूं कि 100 में से 1 नंबर मैं इन खुरम चकवाल, तैमूर मिर्ज़ा और फ़हद मियां चन्नू इनको दूंगा। और 99 नंबर जो हैं वो मैं शहबाज कालिया और एहसन मोटे को दूंगा। ये बड़े नाम थे और ये वाहिद ऐसे प्लेयर थे, ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने टेप बॉल में एक पहचान अपनी भी बनाई और पाकिस्तान की भी बनाई। जहाँ जाते थे पहली बात करते थे, भाई ट्रॉफी आपकी है, पैसे हमारे हैं। ये एक इनका रिकॉर्ड था। चाहे वो लाहौर में टूर्नामेंट है, कराची में टूर्नामेंट है, पाकिस्तान के किसी भी शहर में टूर्नामेंट है, या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी टूर्नामेंट है, तो ये सबसे पहली जो थी उनकी शर्त होती थी। हम बुलाते हैं इस वक्त अपने साथ जो आपको कुछ टिप्स बताएंगे, बॉल किस तरह स्विंग करता है बॉलर, टेप कैसे की जाती है, बैटिंग कैसे की जाती है। सो हमारे जो प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, देखने वाले, ये एक लेसन समझें। और मेरे लिए एजाज़ की बात है कि हमारे एक मरतबा दावत पर शहबाज कालिया और एहसन भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया। शहबाज कालिया किस बला का नाम है? शहबाज भाई मेरे पास आ चुके हैं। शहबाज भाई, नॉर्मली सबसे पहले जब चीज़ देखी जाती है, वो ज़ाहिर है अगर आप टेप बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं तो बॉल के ऊपर टेप एक पहला स्टेप है। तो इसका भी मैंने सुना है कि बड़ा कमाल होता है कि बॉलर इसका अच्छा बुरा इस्तेमाल भी करते हैं, बैट्समैन भी बड़ा अच्छा बुरा इस्तेमाल करते हैं। बॉल के ऊपर अगर ज़्यादा टेप हो तो भी प्रॉब्लम होती है, अगर ना हो तो भी प्रॉब्लम होती है। ये बेसिकली इसके बारे में पहले हमें बताएं और हमारे नाजरीन को ये भी साथ ज़रा प्रैक्टिकल करके भी दिखाएं। जी बिल्कुल जी, इसमें टेप बॉल में तो बड़ी चीज़ें कॉमन है कि इसमें आप समझ लें कि अगर थोड़ा सा इसमें गैप छोड़ देंगे तो उसके साथ ये स्विंग करना बहुत आसान हो जाता है। रिवर्स स्विंग हो या आउट स्विंग हो, वो बड़ा आसान हो जाता है। वो मैं आपको करके बताऊंगा। अच्छा, तो ये जो सबसे पहला ट्रिक है टेप करने का, वो तो हमारे नाजरीन को बताएं कि टेप किस तरह की जाती है और मजेदार टेप कैसे होती है। जी बिल्कुल, वो मैं आपको करके बताऊंगा भी, मगर इसमें कुछ 2-3 चीजें होती हैं कि एक तो होती है कि हाफ टेप जिसको हम बोलते हैं कि थोड़ा सा उसमें गैप आप छोड़ देंगे, सही है, तो वो ऑटोमेटिकली वो स्विंग होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। स्विंग करना है, वो बॉलर की क्लास होती है। उसको टेप जो गैप जो दिया हुआ है उसको आप बाई रखेंगे तो वो आपका आउट स्विंग होगा, राइटी अगर बॉलर है तो। अगर आप अंदर को रखेंगे तो वो इन स्विंग होगा। अच्छा, तो इस तरह वो मैं आपको, मतलब अगर आपने टेप की है बॉल के ऊपर, अगर एक साइड आपकी भारी होगी, एक साइड आपका लाइट वेट होगा,
तो उसकी ग्रिप में मैं आपसे पूछूंगा। नहीं, उसमें ग्रिप का इतना इशू नहीं है, बस इसी चीज का जो गैप होता है ना, उसको आपने यूज करना है। तो उसका भी तो कोई ग्रिप तो होती है ना, कि आपने अगर लाइट है तो उसको आपने बाहर रखना है, उसको बिल्कुल अंदर जी, रखना यही है। मैं बता रहा हूँ। जो ये समझ ले कि आप ये आपकी ये राइट साइड वाली, अगर आपने ये गैप है, टेप फट यहाँ पे नहीं हुई हुई, तो आप जब इस तरह पकड़ेंगे तो आप जब करेंगे तो वो आउट स्विंग होगा। चलिए ये मैं आपसे पूछता हूँ, पहले जरा टेप करके दिखाएं, जो जी, हमारा पहला बिल्कुल। स्टेप है। टेप देखें, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि बॉल के ऊपर टेप कैसे की जाती है। अब हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि बॉल के ऊपर टेप कैसी होती है। बिल्कुल जी, ये देखिए जी, मैं आपको करके बताता हूँ। सुभाष भाई हमें टेप करके बता रहे हैं कि इस मौसम का अगर आपने समोसे और पकौड़ों के अलावा अगर आपने क्रिकेट के साथ एंजॉय करना है, तो जो पहला स्टेप है वो है बॉल के ऊपर टेप करना। और टेप कैसे की जाती है सुभाष भाई हमें बता रहे हैं। और ये सुभाष भाई क्या कमाल की ग्रिप वैसे आप बना रहे हैं इसकी। मुझे लग रहा है कि अभी भी आपका दिल कर रहा है कि मैं अभी बैट पकड़ूं और चौके छक्के मारने शुरू कर दूं। क्या बात है। बिल्कुल जी। और इस वक्त मैं कमेंट्री के मूड में हूँ वैसे सुभाष भाई। जी जी जी, करें आप। और ये सुभाष देखे जी, ये जैसे ये हमने ना, ये देखे, ये आप शायद आपको नजर आ रही होगी जी जी कि ये गैप है इतना। अगर हम इसको इतना गैप छोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बॉलर जो यूज करते हैं वो इसको यूज करेंगे, तो वो आउट क्लास स्विंग होगा, उसमें आउट स्विंग भी इन स्विंग भी होगा। तो अगर हम इसको कवर कर देते हैं तो फिर जाहिर है, फिर उसमें मैं वो भी फिर चीज आपको बताता हूँ। ये देखे जी, ये जो आप ग्रिप की बात कर रहे थे, इसके ऊपर ये मैंने ये देखे, मैंने ये ग्रिप कर दी है इसके ऊपर। ये टेक्निकल चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखे जी, ये अब मैंने समझ ली, ये ग्रिप कर दी है इसके ऊपर। ठीक है। अब एक और चीज होती है इसमें कि जब बॉलर जो यूज करते हैं, जो करने वाले बॉलर हैं, वो जब एक इसके ऊपर रगड़ लगेगी ना, जब आप एक बॉल करते हो, इसके ऊपर एक निशान सा आ जाता है मट्टी का, ठीक है, आप उसको छोड़ दें। उसके अलावा जो चीज होती है ये शाइन वाली, जो बाकी की टीम है, वो आप उसको शाइन करेंगे अच्छी तरीके से, शाइन करके वो उसी तरह ही जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो भाई क्या टेप बॉल भी शाइन करने से स्विंग होता है? बिल्कुल, यही वो चीज मैं आपको बताने लगा हूं कि जैसे हमने वो बताया था आगे, जो हाफ टेप जो हमने गैप छोड़ा टेप का, तो उसको जिस तरह उसको रख के आउट स्विंग इन स्विंग करना है, उसी तरह ही ये जो रगड़ लगी हुई है ना, इसको आप उसी तरह पकड़ के ना, जो शाइन करेंगे वो चीज एक भारी हो जाती है, तो आप उसी तरह उसको स्विंग भी कर सकते हैं। सुभाष भाई इसके अलावा आपने तो सिर्फ एक तरीका बताया, इसके तो 50 तरीके हैं। जी, जब आप कैंपर करते हैं बॉल को, देखें अब आप जो वो 49 तरीके हैं वो भी हमें बताएं कि वो किस तरीके से बॉल जो है ना वो स्विंग करते हैं। वो चीजें आ जाती हैं बॉल टेम्परिंग में। अच्छा, वो कौन सी? वो एक है, सम टाइम होता है कि बॉलर जो होते हैं ना, वो कई बॉलर होते हैं वो मट्टी लगा लेते हैं, कोई बॉलर होते हैं वो थूक लगा लेते हैं। मट्टी लगाते हैं तो उसका एक साइड भारी हो जाती है। बिल्कुल, जैसे कि ये देखिए, ये लगी हुई है, ठीक है, ये बॉल है साफ, ठीक है, वो थूक लगाएंगे, वो नीचे मारेंगे, मट्टी लग जाएगी। अच्छा, मट्टी लगेगी, वो एक साइड भारी हो जाएगी। वो उसी तरह ही वो करके ना फिर वो स्विंग करते हैं। ये टेप फाड़ लेते हैं। अच्छा, टेप फाड़ के भी होता है, और कई जगह पे होते हैं कि टेप को इकट्ठा कर देते हैं, वो सारा इकट्ठा करके तो उस तरह भी स्विंग होता है। तो इसके तरीके बहुत ज्यादा हैं। लेकिन मैंने तो ये भी सुना है सुभाष भाई, जब आप अपने दौर में खेलते थे तो इतने तेज बॉलर होते थे, मैक्सिमम आपने किसी तेज फास्ट बॉलर को अगर आपने फेस किया है तो उसकी पेस पीक के ऊपर कितनी होगी? वो पैसे तो हमें माशाल्लाह हमारे जो लेजेंड हुए हैं, जुल्फकार भाईजान, नौशी हो गया, काशिफ हो गया, संडीवाल वाला, ये बहुत ब्रांड थे। ये इनकी तो पैसे माशाल्लाह, ये जहाँ पे जो वट्टे बॉलर होते थे, जिनका वट्टे बॉलर का बॉल नहीं ना पहुंचता था, अच्छा, इन लोगों का वहाँ पे पहुंचता था वो। जब आप लोग खेल रहे होते थे तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके खिलाफ इस तरह के हरबे इस्तेमाल हुए हों? बिल्कुल जी, बिल्कुल के कई जगहों पे हम जो बॉलर होते थे वो हमें पता ही नहीं होता था, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया ना, जब हम इन हुए हैं, तो हमें पता ही नहीं था कि यार ये काम भी होते हैं। अच्छा, और हमने उसी कामों में भी हमने 5-5 छक्के, 4-4 छक्के, 5-5 छक्के वो हमने उन बॉलरों को मारे हैं। अगर क्योंकि उस वक्त ज़हन में नहीं था ये चीजें कि यार ये चीजें भी होती हैं, और उस वक्त आई सेट इतनी ज्यादा अच्छी थी। सिर्फ मतलब ज़हन में क्यों नहीं होता था कि आपको आइडिया होता था कि यार जेड़ा मर्जी बॉलर आ जाए मैं उन्हें छक्के ही मारने नहीं? बिल्कुल, उस वक्त ज़हन में ये चीजें ही नहीं थी कि यार कि हमने ये कोई स्विंग होगा इसका बॉल, या वो नजर इतनी अच्छी थी उस वक्त, आई सेट हमारी इतनी अच्छी थी कि वो अगर स्विंग होके अंदर भी बॉल आया ना तो वो हमने टाइम किया, छक्का मार दिया उसको। ले मैं अभी आपको ना ये बैट पकड़ा रहा हूँ सुभाष भाई, जी, मतलब ये बॉल मुझे पकड़ा दे तो अब मैं सुभाष भाई फादर ऑफ टेप बॉल कहा जाता है, और मेरा ख्याल है कि इनसे बेहतरीन प्लेयर टेप बॉल में मेरा नहीं ख्याल कि ना मैं कभी आया होगा और ना मुझे लग रहा है कि आएगा।
क्योंकि उस वक्त जो क्रिकेट थी वो बहुत मुश्किल क्रिकेट थी। टेप बॉल की क्रिकेट की बात करें तो उस वक्त सीए के बॉल इस्तेमाल होते थे। आजकल के दौर की बात करें तो एयर बॉल जो है ना वो इस्तेमाल होते हैं, और जाहिर है कि सीए के बॉल से छक्का मारने के लिए आपको फोर्स चाहिए होते हैं, और आजकल श्रीलंकन बल्ले जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। ये चीज़ें एक कॉमन है उस वक्त। तो मैं उस्ताद जी उसी तरह खेडो। क्या बात है, उस्ताद ने क्या खूबसूरत शॉट खेली है और गेंद बिल्कुल स्क्रीन पे जाके लगी है। सामने इन्होंने शॉट खेला है, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं था, गेंद बाउंड्री से बाहर। उस्ताद जी अभी तक आपके अंदर वही पोटेंशियल मुझे नज़र आ रहा है, जिस तरह आपने अहमद रजा साहब को सामने छक्का मारा है, तो क्या इस वक्त दिल कर रहा है बड़ी क्रिकेट खेलने को कि यार एक मरतबा फिर क्रिकेट में इन आ जाए? नहीं शाहनवाज भाई, अब देखिए अब जो न्यू जनरेशन है जी जी ये अब टाइम उनका है। ठीक अच्छा। है, हमने जो करना था वो कर लिया, दुनिया को पता है सारा कुछ जी जी कि हमने जो जो किया हुआ है। सही है, अब हमें बताने की जरूरत नहीं है, मगर अब देख के मजा आता है, बस देख के मजा हाँ आता जी। है। अब प्लेयर्स को देखते हैं उनका चल- फिर मजा आता है। चलें जी, एक और बॉल अहमद रजा साहब करेंगे शहबाज साहब को, और ये एक और छक्का। उस्ताद की क्लास अपनी है, उस्ताद चाहे 100 साल के भी हो जाएं लेकिन उस्ताद का जो खेलने का अंदाज है वो उसी तरह रहेगा। एहसन भाई भी हमारे साथ हैं। एहसन भाई, आपका भी बड़ा नाम था टेप बॉल की क्रिकेट में, तो टेप बॉल की क्रिकेट में जब आप क्या फ़र्क समझते हैं कि उस दौर की जो टेप बॉल को देखें, जब आप खेला करते थे, जब लाइटिंग इतनी नहीं होती थी और आप लोग इतने ज़्यादा छक्के मारते थे, और आजकल की जो टेप बॉल है जिसमें पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो क्या फ़र्क समझते हैं आप? फर्क अप्लाइंसेस का है, बैट चेंज हो गए, बॉल चेंज हो गए और बॉलर्स चेंज हो गए। सबसे बड़ी बात बॉलर्स चेंज हो गए। अच्छा, जो हमारे दौर में बॉलर्स थे वो अब आपको चिराग लेके भी ढूंढेंगे तो वो नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो आपके बहुत बड़ा दौर में, डिफरेंस है। अगर आपके दौर में हम बात करें टेप बॉल क्रिकेट में, तेज तरीन बॉलर कौन था, और आप अगर उसका अंदाजा लगाएं कि कितनी रफ्तार से बॉलिंग करता था, तो वो कौन था और कितनी रफ्तार थी? तेज तरीन बॉलर तो काफ़ी थे, लेकिन जो हमारे अपने ही शहर के नदीम भाई, जिनको हम नौशी भाई कहते हैं, शहबाज भाई ने जिनका जिक्र जी, किया, जी, जी, जी। उनसे तेज मैंने नहीं देखा टेप बॉल की क्रिकेट जी। में। और बस मेरा वो कहते हैं मेरी गुड लक है कि जब मैंने उनको फेस किया हाँ, तो मैंने उनको स्कोर किया। आपने कितने छक्के मारे थे नौशी भाई को? शहबाज भाई ने उनको ओवर देने से इनकार किया था। एक मैच हुआ था हमारा अच्छा जिसमें इन्होंने शायद कुछ जज कर लिया होगा कि यार इनको शायद स्कोर हो जाए, अच्छा, तो खैर उन्होंने लड़के ओवर लिया, तो 29 रन जिसमें 4 6 और एक चौका। चलिए मैं अभी आपसे बात कंटिन्यू करूंगा। शहबाज भाई आप खेलें अब छक्कों की बरसात। अहमद रजा साहब एक मरतबा फिर बॉल कर रहे हैं जी, फिंगर करने आए हैं, और ये एक छक्का, मेरा ख्याल है कि बॉल काफ़ी दूर तक चला गया है और उस्ताद छक्के पे छक्का मार रहे हैं अहमद रजा साहब। तो उस्ताद को खेलता हुआ देख के आपको क्या लग रहा है कि उस्ताद में के अंदर वही पोटेंशियल है, वही अंदाज है खेलने का? जी जी बिल्कुल, पोटेंशियल कभी भी मरता नहीं है, ना कभी कम होता है। ये अच्छा। वक्त के साथ साथ होता है, बस हालात और वक्त के साथ साथ होता है सही कि है। अब जारी बात है वो एफर्ट अब पोटेंशियल नहीं दे सकते 100% अपना। एक मरतबा फिर अहमद रजा बॉल करेंगे उस्ताद शहबाज कालिए को, और ये उस्ताद ने छक्का मारने की कोशिश की, लेकिन उस्ताद जी आप एक शॉट खेला करते थे, पेट शॉट होती थी आपकी, जी 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 जिसमें आप रिवर्स स्वीप खेलते थे। बड़े जी, बड़े जी। तेज फास्ट बॉलर मैंने देखे जिनको आप कभी उल्टी शॉट कभी इस तरफ खेलते जी, थे। जी, बिल्कुल। तो बेसिकली उसके लिए कोई टेक्निक आपकी स्पेशली कोई स्पेसिफिक टेक्निक होती थी? जी शाहनवाज में टेक्निक नहीं, उसमें आपकी आई का बड़ा कमाल होता है, अच्छा, और वो जब आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हो या आप वो खेलते हो मैचों में, तो ऑटोमेटिकली आपके उस वक्त जब एक पीक टाइम चल रहा होता है आपका, तो उसमें आपको बॉलर जितना मर्जी तेज हो, वो आपकी वो प्रैक्टिस इतनी होती है कि वो आपकी वो पैट शॉट होती है, और वो मेरी एक तरह की समझ ले कि वो पैट शॉट थी कि वो जितना मर्जी तेज बॉलर हो, वेरिएशन वाला बॉलर हो, वो आई इतनी अच्छी थी उस वक्त कि जिधर मर्जी दिल करता था वहाँ पे रिवर्स मार देते थे हम उस्ताद शॉट। जी कभी मैंने आपसे पहले भी शायद ये चीज़ मैं पूछ चुका हूँ कि जब आप बैटिंग कर रहे हो, आपसे अब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई कि उस्ताद शहबाज कालिए से छक्का नहीं हो रहा, शाहनवाज भाई पहली तो बात है, इस तरह की कोई अभी तक कोई हुआ ऐसी नहीं, सिचुएशन नहीं हुई कि महान हो फिर। कि शहबाज भाई 3-4 ओवर बीच में रह के बीट हो जाए। हाँ। वो एक आधे ओवर की समझ आती है कि एक आधा ओवर सम टाइम कुछ होता है कि बहुत जगह का फर्क आ जाता है कि यार जगह थोड़ी सी मुश्किल है, सही है। तो वहाँ पे अगर आप शॉट मारने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी मोस्टली स्ट्रेटजी ये होती थी कि अगर अच्छा बॉलर है ना और जगह थोड़ी सी मुश्किल है, वहाँ पे हम रिवर्स स्वीप ही मार के तो इस तरह करके ना
वो आराम से 15-17 रन वो हम निकाल लेते थे। आप उस दौर में भी अगर आप समझे आज के दौर में 30 रन और उसके दौर में 15-20 रन। बिल्कुल जी, ये उस वक्त अगर आपने 16-17 रन किए ना, तो आज जो क्रिकेट चल रही है ना, अगर आप उसको कंपैरिजन करना 30 रन 32 रन के हिसाब से, तो वो चीज़ थी। शहबाज भाई से अब जानते हैं कि जो टेप बॉल में नॉर्मली जो जिस तरह बॉलर बॉल करते हैं उनके बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बॉलर्स जिनको हमने देखा है कि वो ब्रेक भी करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा है कि जो फिंगर बॉल थी, जिसकी बात अगर मैं करूं तो एक टाइम पे टेप बॉल में इस बॉल को काउंट किया जाता था कि जो भी फिंगर करता था, नाम अगर मैं लूँ, आज़म खान एक बहुत बड़ा नाम था टेप बॉल की क्रिकेट का, जिसने, मैं कहता हूँ मौजूद है, जिसने पहली मरतबा टेप बॉल में फिंगर बॉल की थी, वो आज़म खान था। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अगर इसकी बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर भी आप जिस तरह एशवन की बात करें, वो भी फिंगर बॉल करता है। मेंडिस की बात करें, एक लंबी जो हिस्ट्री है क्रिकेट की और बहुत सारे रिकॉर्ड जो हैं, वो मेंडिस एक टाइम पे ऐसा बॉलर था जो अनप्लेएबल हो गया था। तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट तक ये चीज़ पहुंची है। रीसेंट पास्ट की अगर बात करें या प्रेजेंट क्रिकेट की बात करें तो अफगानिस्तान के 1-2 बॉलर ऐसे हैं जो मुजीबुर रहमान है, जो फिंगर बॉल करते हैं और पूरी दुनिया को उसने परेशान किया हुआ है। इसके साथ बात कर लेते हैं शहबाज भाई के साथ कि भाई ये फिंगर जो बॉल करते हैं बेसिकली ये कहाँ से, मैंने तो जर्नी बता दी, लेकिन ये कैसे स्टार्ट हुई और इंटरनेशनल क्रिकेट तक कैसे पहुंची शहबाज भाई? जी बिल्कुल शाहनवाज भाई, ये कराची से इजाद हुई है ये। अच्छा। क्योंकि उस वक्त हम क्रिकेट वगैरह नहीं खेल रहे थे। ये आजम खान जिनका आपने नाम लिया, ये हमारे उस्तादों में है। जी जी। तो ये आजम बहन के टाइम पे ना कराची की टीम यहाँ पे आई थी खेलने के लिए, इत्तेहाद का अपना। सही है। तो जब वो खेले हैं यहाँ पे, तो उन्होंने जब ये फिंगर किया ना, तो किसी को समझ ही नहीं आई कि ये चीज क्या है, क्योंकि बॉल लगता था इधर से इधर, बाहर इधर से अंदर। इसकी बेसिकली ग्रिप होती क्या थी? बिल्कुल ये शाहनवाज भाई, ये सेंटर वाली, मोस्टली लोग तो सेंटर वाली उंगली के साथ ना ये फिंगर करते हैं, इस तरह बॉल पकड़ते हैं ये साइड से, ठीक है। तो इसको वेरिएशन, जब आप ये इस बॉल को बाजू घुमा के इस तरह छोड़ते हैं ना, वो इस तरह बॉल लगता है, वो बॉल लग के बाहर निकल जाता है उसको। लेकिन आजम खान को तो मैंने भी देखा है कि वो तो दोनों तरफ करते थे। असल में आजम भाईजान बेसिकली जो थे ना, वो थे डाउन स्पिनर। अच्छा। वो एज ए फिंगर बॉलर नहीं, मगर वो नाम उनका मशहूर हो गया एज ए आजम फिंगर। बिल्कुल ऐसे था। बेसिकली फिंगर जो थे ना, वो कैसर भाई थे, नुमीद भाई थे, जिन्होंने उनसे सीखी और उन्होंने ये आगे यानी कि समझ ले दूसरों में प्रमोट की। सही है। ये कैसर और नुमीद भाई फिंगर थे, ये उन्होंने समझ ले कि बाकी पंजाब में उन्होंने इजाद की है बाकी। अच्छा। तो लेकिन अब देखें, जिस तरह आपने ये बॉल की, नॉर्मली हमने देखा है कि जो बॉलर है सबसे ज्यादा टेप बॉल के अंदर अगर बात करें तो की बॉल कौन सा होता है जो सबसे बड़ा वेपन होता है किसी भी फास्ट बॉलर का? शाहनवाज भाई, अभी जो अब की क्रिकेट जा रही है ना, वो बड़ी बॉलरों के लिए मुश्किल क्रिकेट है। बॉलरों के लिए ना बड़ा मुश्किल इस वक्त टाइम है उनके ऊपर, समझ लें। अच्छा। कि वो वाय बड़े हो गए हैं। सबसे मेन चीज जो है ना शाहनवाज, ये बॉल है। जी जी। ये बॉल जो आ गए ना एयर वाले, जी जी, ये इन्होंने आगे ना बॉलरों के लिए थोड़ा सा मुश्किल क्रिएट की है। अदरवाइज जो दूसरे बॉल थे ना, वो बॉलरों के लिए आसान थे। वो बॉलर यानी कि समझ ले कि अगर वो यॉर्कर करना चाह रहे ना, तो वो होते थे, जिधर फेंकना चाह रहा था वो होते हैं। अब ये बॉल है, इसके अंदर एयर है। जब कोई थोड़ा मोस्टली बॉलर तेज है ना, वो जोर लगाता है ना, ये हवा में खुद ब खुद स्विंग हो जाता है। वो कभी बाहर निकल जाता है, कभी अंदर आ जाता है, पता नहीं लगता बॉलर को कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये खुद ब खुद नेचुरल हो जाता है। लेकिन शहबाज भाई, सबसे जो आप कह लें कि टेप बॉल का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप समझते हैं, चलें एक तो एयर बॉल, अंडरस्टैंड कि एयर बॉल आ गया। अब एयर बॉल जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है किसी भी फास्ट बॉलर के लिए। तो जो विकेट की लेंथ होती थी जब आप खेलते थे, तो क्या उस वक्त लेंथ छोटी थी, आज बड़ी है? ये एक्चुअली ये क्या स्टोरी है? बिल्कुल शाहनवाज भाई, हमारे टाइम पे जो विकेट थी ना, वो टोटल 22 कदम की थी, ठीक है। अब मोस्टली जो है ना, वो 25-26 इसमें लग रही है, ठीक है। मगर अब आके थोड़ा सा इन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि थोड़ा सा इन्होंने ना 24.5 कदम या 24 कदम तक ये आ गए हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हुआ है कि थोड़ा सा बॉलरों के लिए थोड़ी सी जो बचत हुई है ना, वो हो गई है। मगर पहले जो 26 पे, किसी जगह पे तो 27 पे भी लगी है, ठीक है। वो मुश्किल था। मगर अब ये है कि अब नॉर्मली 24-24.5 कदम लग रही है। मगर उसमें भी देखे ना कि हालांकि बॉल एयर वाले आ गए हैं, तो इसमें मजीद मेरे हिसाब से हाफ कदम या 1 कदम और कम होना चाहिए। आप लोगों के जो क्रिकेटर हैं, आपका नाम कालिया पड़ा हुआ है, अच्छा बहुत सारे क्रिकेटर हैं जिनके कोई ना कोई निक नेम है। कोई फाइटर है, कोई जेट है, कोई फाना है, कोई लाइक
मतलब इस तरह के ये नाम क्यों पड़ जाते हैं? कोई सीमट है, कोई पत्थर है, ये इसकी क्या वजह है? यार ये शाहनवाज भाई, ये एक वैसे ही समझ ले कि निक नेम होता है। एक एग्जांपल के तौर पे ये एहसन भाई थोड़े से अब तो माशाल्लाह स्मार्ट हो गए हैं। एहसन भाई पहले थोड़े से हेल्थी थे, तो जिसकी वजह से ना इनका पड़ गया जी एहसन मोटा। अच्छा, आजकल जो बड़ा प्रॉब्लम है टेबल का, जहाँ भी टूर्नामेंट होता है तो अंपायरिंग का बड़ा इशू रहता है वहाँ पे। क्या आपको लगता है कि जो अंपायरिंग हमने देखी है टेबल की क्रिकेट में, उस स्टैंडर्ड की नहीं है जितने बड़े बड़े टूर्नामेंट करवा रहे हैं, या जितने बड़े बड़े प्राइज होते हैं, या जितने बड़ी बड़ी अमाउंट एक प्लेयर ले रहा होता है, तो ये कुछ आपको अजीब नहीं लगता? नहीं शाहनवाज भाई देखिए, अंपायरिंग करना जब ये 4-5 साल पहले जो ये लोकल अंपायर्स खड़े होते थे, और अमूमन मोस्टली ना एक इंतज़ामिया की टीम तो होती थी बीच में, वो जब आपकी इंतज़ामिया की टीम होगी ना, तो ये एक इस तरह के मसाइल जो क्रिएट होते रहेंगे। नहीं तो क्या ठीक है, रीजन क्या है? वो ये अंपायरों की बात प्लेयर नहीं सुन रहे होते? नहीं, वो अब अल्लाह का शुक्र है, जब से हम ये अंपायरिंग में आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये सारे लोग देख रहे हैं बकायदा। हर जितने भी क्राउड ऑडियंस हमारे देख रहे होते हैं, तो इन्हें पता है कि इतने ज्यादा कोई मसले मसाइल नहीं है। कि अंपायर एक चीज का डिसीजन दे रहा है जिसकी वजह से एक तो वो बात मान नहीं रहे, और फिर 10-10 15-15 मिनट के लिए मैच रुका हुआ है। मगर वो उन मैचों में मेरे ख्याल में ये राव इमरान हो गया, या मैं हो गया, या कोई एक जज्जा और सदी राजपूत, ये मोस्टली ये 4 अंपायर फिलहाल हैं। उसके अलावा भी हैं अंपायर, मगर जब हम लोग खड़े हुए हैं ना, तो इस तरह के अभी तक मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई 15-20 मिनट का कोई भी प्लेयर कहीं पे जाता है, एक प्लेयर अगर एक मैच का 1 लाख रुपया ले रहा है, और जो स्पॉन्सर है अगर वो एक मैच में परफॉर्म नहीं कर रहा है और पहली मैच में हार के वो नॉकआउट सिस्टम में वो बाहर हो जाते हैं, तो एक मैच के ऊपर कम से कम 15 से 20 लाख रुपए खर्चा है एक मैच का। तो जब ये प्लेयर जाते हैं, इनकी कुछ डिमांड्स भी होती हैं, या ये चाहते हैं कि मतलब कि हमने खेलना है या नहीं खेलना है, या टूर्नामेंट इस तरह का होना चाहिए, कोई इनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग? नहीं, ये उनका मसला नहीं होता कि इस तरह का टूर्नामेंट हो या इस तरह का हो। देखिए, जो मैच फीस आजकल जो चल रही हैं, जो भी ये ले रहे हैं, हमें नहीं पता इन चीज़ों का, ठीक है, वो जो भी ले रहे हैं वो उनका मसला है। मगर ये है कि उनका कोई इशू नहीं है कि ये टूर्नामेंट इस तरह का होना चाहिए या इस तरह का होना चाहिए। उन्होंने टूर्नामेंट खेलना है। अगर कोई, अब देखा जाए तो ज़्यादा सारे टूर्नामेंट तो अच्छे हो रहे हैं। कोई लोकल टूर्नामेंट कोई अगर हो भी रहना, अगर लाख रुपए वाला या 2 लाख वाला, वो अगर ये बिजी नहीं है तो वो ये खेल लेते हैं। अदरवाइज वो जो सारे अच्छे टूर्नामेंट होते हैं। अच्छा शहबाज भाई, एक मैच में काफ़ी खर्चा हो जाता है, हमने देखा है, लेकिन अगर वो डिमांड्स भी कुछ रखते हैं प्लेयर्स, और अगर वो पहले मैच में नॉकआउट हो जाते हैं, तो उस वक्त स्पॉन्सर्स के ऊपर क्या गुजर रही है? सर ये तो क्रिकेट बाई चांस है, इसमें तो आप नहीं कुछ कह सकते कि ये तो गारंटी कोई भी नहीं देता कि जी हमने इतने पैसे ले रहे हैं तो हम आपको जितवाएंगे। मगर इसमें कोई इतना नहीं है, क्रिकेट बाई चांस है। क्रिकेट में हार जीत तो फिर आपको पता लगी रहती है, तो इसका कोई इनकी प्लेयर्स की डिमांड कुछ नहीं होती है। बस यही होता है कि यार अच्छी रिहाइश, यानी कि अच्छा सब कुछ होना चाहिए। ज़ाहिर है प्लेयर ने आना है, तो उसके लिए थोड़ा सा इस तरह का तो होना चाहिए। भाई एहसन मोटा वो भी हमारे साथ है ना, एहसन भाई हैं हमारे तो, लेकिन मोटा इनका निकनेम है। और ये भी बहुत बड़े बैटर हुआ करते थे, और लग रहा होता था कि जब ये क्रीज पे आते थे तो ये तबाही मचा देते थे, और एक ओवर में 4 या 5 छक्के इनके लिए कोई मैटर नहीं करता था। एहसन भाई हमारे साथ ही, उनके होने का भी फ़ायदा उठाते। एहसन भाई मुझे ये बताएं, आजकल की क्रिकेट में मैंने पहले भी आपसे पूछा कि एक डिफरेंस तो आपने मुझे बता दिया कि ये था, लेकिन फैसिलिटीज़ की अगर बात करें, पैसों की बात करें, आप लोगों के दौर में इतना पैसा नहीं था, लेकिन क्या फ़र्क है कि आपके अंदर क्या टैलेंट ज़्यादा था, प्लेयर तगड़े थे, जो आप एक मैच में 15-15, 20-20 छक्के लगाते थे। आज कोई 8 छक्के लगाता है, 6 छक्के लगाता है, तो वो बड़ा प्लेयर बन जाता है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप इसको इंटरनेशनल क्रिकेट से ही आप इसको तशबीह दे दें। आप जिस तरह पहले कितने बड़े वसीम अकरम, वक़ार यूनुस और या सचिन तेंदुलकर, जब ये नए स्टार्ट हुए थे तो उस वक्त भी नेशनल लेवल में भी इतना पैसा नहीं था। उससे पीछे चले जाएं तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अब देख लें क्या हो रहा है। IPL, ICL, सोशल मीडिया का फर्क पड़ा है, आप समझते हैं? सोशल मीडिया इसको हाइप दे रहा है। अच्छा, 2 छक्के 3 छक्के एडिटिंग होके 5 छक्के 10 छक्के बन जाते हैं। फिर वो एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ ये हो रहा है। तो क्या ये एग्जिस्ट करता है, ये चीज़ आपको हजम कभी कभी होती है? जैसे फॉर्मेट बड़े नाम है आपके टेप बॉल की क्रिकेट में, कि एक प्लेयर है वो अगर टेप बॉल में 15-18 लाख 20 लाख रुपए भी बना रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग अंपायरिंग कर रहे हैं तो आपको हज़ारों के हिसाब से मिलते हैं। नहीं देखें ना, 2 शोबे ही अलग हैं। आप अंपायरिंग को प्लेयरी के साथ मिला नहीं सकते। हर चीज़ का डेकोरम। अंपायर का कितना रोल है? अंपायर का रोल है, लेकिन उसकी एक फीस और उसका जो प्रोटोकॉल है वो एक डिसाइड हुई होती है। प्लेयर का एक अलग प्रोटोकॉल है। तो इसलिए आप अंपायरिंग की जो एक हाई लेवल है
वो उसकी सीनियरिटी और उसकी लॉयल्टी को देख के आप दे सकते हैं। वो जो अंपायर का और मैनेजमेंट का तय आजकल की टेप बॉल की टूर्नामेंट में अगर एक होस्ट अगर 5 लाख 6 लाख रुपए ले रहा है तो अंपायर को कितने पैसे मिल रहे हैं आजकल के जो एक टूर्नामेंट इवेंट 5 जो है लाख ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं? 50,000 60,000 70,000 पूरे टूर्नामेंट का टूर्नामेंट का एक अंपायर को मिलना चाहिए। हाँ। अगर होस्ट इतना ले रहा है तो। सुभाष भाई आपको इतने पैसे मिल रहे हैं? नहीं, फिलहाल इतने ज्यादा तो नहीं है। तो फिर ये कि फर्क तो यहीं पे ये क्रिएट हो असल गया में कि जो एक होस्ट कर रहा है, एक जो प्लेयर है, एक अंपायर है, हाँ तो जी। उनको इतने पैसे कम मिल रहे हैं। शाहनवाज भाई ये अब ये तो इंतजामिया के ऊपर या जो ऑर्गेनाइजर होते हैं ये उन पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि वो अंपायर को कितने देने चाहिए। मोस्टली अब दूर ना जाएं तो कई टूर्नामेंट इस तरह के होते हैं कि हमें बाहर से जो दूसरे स्पॉन्सर होते हैं जैसे मियां आसम नदीम है, वो बड़ा तावन करते हैं हमारे साथ, और दूसरे जो स्पॉन्सर्स हैं वो बाहर से ना हमें जो अनाउंसमेंट बाहर से हो जाती है वो उससे थोड़ा सा हो जाता है बेनिफिट, बाकी ये है कि इतने ज़्यादा नहीं है उसमें अंपायरिंग। बहुत शुक्रिया सुभाष भाई आपका भी, एहसन भाई आपका भी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। नाजरीन, टेप बॉल की एक पूरी जर्नी, पूरी हिस्ट्री हमने आपके सामने बयान की। एक फिंगर से लेके एक बॉल के ऊपर जैसे टेप की जाती है, बेसिकली टेप बॉल क्रिकेट वहाँ से शुरू होती है। पहला स्टेप है बॉल के ऊपर टेप करना। शहबाज कालिया, फादर ऑफ टेप बॉल जिनको कहा जाता है, उन्होंने एक एक चीज़ आपको बड़ी डिटेल से बताई, बड़े तरीके से उन्होंने समझाया भी। तो अपने आप को खुशकिस्मत इंसान समझता हूँ कि शहबाज कालिया जो हमारे साथ इस वक्त भी मौजूद हैं। कुछ दिन पहले मैंने इनका पॉडकास्ट भी किया था, और कुछ चीज़ें अगर मैंने कोई क्वेश्चन मैं भूल गया हूँ, ज़ाहिर है इंसान है, बंदा कभी भूल भी जाता है, तो वो बहुत सारी एक डिटेल से मैंने पूरा एक पॉडकास्ट किया हुआ है, तो उसका लिंक जो है वो भी हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। और वो पॉडकास्ट भी आप देखिए, मज़ीद आप इंजॉय भी करेंगे। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो उस पॉडकास्ट के थ्रू वो आपको आंसर उस चीज़ का मिल जाएगा। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।